जारी है। वहीं लॉकडाउन 4.0 में मिली छूट के बाद से धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर उतरने लगा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी मिली छूट के बाद लोग लॉकडाउन से पहले की तरह अपनी दिनचर्या पर लौट गए। इसी का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता आशीष बडोला ने। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस अपने चौथे चरण में आ चुका है और उत्तराखंड सहित देहरादून में अब जो लॉकडाउन है उसे रियायत दे दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत घोषणा कर चुके हैं कि सुबह 7 बजे से और शाम 4 बजे तक जो व्यवसायी हैं वो अपने कारोबार कर सकते हैं। जो ऑटो चालक हैं या फिर ई रिक्शा चालक हैं या जो आमजन है वो अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। जो भी उनकी जरूरतें हैं उनके लिए वो बाहर निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से देहरादून वासियों का जो जनजीवन है वो पटरी पर आता दिख रहा है और जो लोग जिस तरह से रूटीन से बाहर निकला करते थे वो अब बाहर निकल रहे हैं। चाहे वो एक सब्जी वाला हो, चाहे एक युवा हो, एक बुजुर्ग हो, कोई फोन की दुकान वाला हो या फिर परचून की दुकान वाला या महिलाएं हो, सभी अपने अपने गंतव्य को जाते हुए आप देख सकते हैं। और अब शहर एक बार फिर से गुलजार होता दिख रहा है। इस तरह का दृश्य करीब 60 दिन बाद है जब लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। 4 बजे तक ये लोग अपने ही शहर में इधर से उधर जा सकते हैं और यहाँ तक कि सरकार स्पष्ट कर चुकी है यदि एक जिले से अगर आपको दूसरे जिले में जाना और जिलों की सीमाएं आपस में लगती हैं और दोनों ही जिले ग्रीन जोन में हैं तो आपको तब भी किसी तरह का कोई पास लेने की जरूरत नहीं है, परमिशन की कोई जरूरत नहीं होगी। आप दूसरे जिले में आराम से जा सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अब जो यातायात का दायरा है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसके अलावा यदि आप ग्रीन जोन वाले जिले से ऑरेंज जोन वाले जिले में जाते हैं तो आपको बिना परमिशन के जाना होगा, लेकिन आने के बाद वहां से आप जब लौटेंगे तो अपने जिले में क्वारंटीन रहना होगा। ऐसा ही जब आप ऑरेंज से रेड जोन में जाएंगे तो उसके लिए भी मानक बनाए गए हैं और उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी बाकायदा प्रशासन की ओर से। प्रशासन से परमिशन मिलते ही आप जो रेड जोन है ऑरेंज जोन से उसमें जा सकते हैं। ऑरेंज जोन वाले जिले से जब आप रेड जोन में जाएंगे तो वहाँ आपको क्वारंटीन होने की जरूरत होगी। क्वारंटीन होने के बाद जब आप अपना काम कर लेंगे वहाँ, उसके बाद जब वापस आप ऑरेंज जोन वाले जिले में आएंगे तो फिर आपको क्वारंटीन होना होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन ने रियायत जरूर दे दी है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसको सुविधाएं मिल सके। और आप मेरे सामने ही देख सकते हैं जैसे कि स्वीट शॉप्स की दुकान है वो भी अब खुल चुकी हैं, तो इन लोगों को भी अब कहीं ना कहीं जो आर्थिकी है उसमें सुधार मिल सकता है और कुछ दिनों में इनका जनजीवन जो है पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा। जो आय का साधन है वो निरंतर अब बढ़ता चला जाएगा। जो उनके कर्मचारी हैं उनको भी काम मिलने लगेगा, क्योंकि जब जनता सड़कों पर होगी तो जरूरत है कि उनकी जो जरूरी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनको जरूरत पड़ेगी उनकी और वो खरीदारी करेंगे। और धीरे धीरे उम्मीद जताई जा रही है कि इसी तरह से ये जो पूरा जनजीवन है सुचारू चलने लगेगा। और कहीं ना कहीं जो अखबार थे कहीं ना कहीं लुप्त हो गए थे कोरोना के डर से, अब साफ तौर पर अखबार भी आप देख सकते हैं लोगों के लिए रखे गए हैं कि जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। अखबार सामने रख दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो जनजीवन है वो पटरी पर आ गया। और आज कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है, जिसमें पर्यटन और आबकारी से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जो बार है या व्यवसाय होटल व्यवसाय हैं उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अब सभी तरह से जो व्यापार बिजनेस हैं, उद्योग धंधे हैं, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से सरकार ने गाइडलाइन सुचारू कर दी है। केंद्र कर्मचारी भी अब ऑफिस आ रहे हैं, हालांकि उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लग रही है ताकि संक्रमण ना फैले। इससे स्पष्ट होता है कि अब कोरोना से भयभीत होने की जरूरत है, सुरक्षित संयमित जरूर रहना होगा। जो WHO की गाइडलाइंस उनको फॉलो करना होगा, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहने और जितना हो सके सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी बनाकर रखें, तभी हारेगा कोरोना और जीतेगा भारत। कैमरा पर्सन सलमान कुरैशी के साथ न्यूज इंडिया के लिए आशीष बडोला, देहरादून।